नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बच्चों को पढ़ाने की ललक ने एक व्यक्ति को ऐसा प्रेरित किया कि उन्होंने एक स्कूल ही खोल डाला और आज वो स्कूल इलाके के नामी स्कूलों में से एक है। हम बात कर रहे हैं छपरा के एकमा प्रखंड के मांझी रोड स्थित लिटिल फ्लावर सेंट्रल स्कूल की, जिसके डायरेक्टर गजेंद्र सिंह वर्षों तक कोचिंग पढ़ाते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि छोटे बच्चों को पढ़ाने सिखाने के लिए उनके इलाके में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो उन्होंने खुद ही स्कूल की नींव रख दी, जो आज लिटिल फ्लावर सेंट्रल स्कूल के रूप में इलाके का प्रसिद्ध स्कूल है और जहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में फख्र महसूस करते हैं। स्वागत है आपके आज सारण जिला। यहाँ पे लिटिल फ्लावर सेंट्रल स्कूल में पहुँचे हुए हैं। मेरे सामने डायरेक्टर साहब उपस्थित हैं। सबसे पहले सर अराइज न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्कूल 2019 में खुला, चूँकि एकमा में किसी भी विद्यालय में प्ले क्लास की व्यवस्था नहीं थी, तब प्ले क्लास के लिए यहाँ नींव डाला गया। पहले हम कोचिंग पढ़ाया करते थे, बहुत सारे बच्चे पर डे हम 2-2 हज़ार बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करते थे। प्ले क्लास एकमा में प्ले स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैंने प्ले स्कूल के ही हिसाब से मैंने स्कूल खोला। लेकिन आसपास के जितने भी स्कूल हैं उसमें कहीं भी अच्छे टीचर की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण गार्जियन लोग परेशान थे। पैसा तो लग रहा है, खैर आज का शिक्षा व्यवस्था काफ़ी महंगा है। तो पेरेंट्स आके हमसे मिलते गए कि नहीं, इसको क्लास आगे बढ़ाइए। तो मैं प्ले क्लास के साथ साथ उसको 6 क्लास तक कर लिया, क्योंकि मेरे यहाँ टीचर्स की जो व्यवस्था है वो एक नेपाल से सर हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, हरियाणा से हैं एक टीचर जो PhD हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। मतलब बाहर के ज़्यादा टीचर्स हैं। लोकल के भी टीचर्स हैं जो एकदम इस एरिया से छाने गए हैं। मतलब वो अपने गांव से काफ़ी नामी लोग हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है ज़्यादा, सब लगभग लोगों की बीएड है। सर किस तरह से आपने सर प्ले स्कूल के बच्चे से आपने स्टार्टिंग किया और यहाँ तक ले सर अपना मंदिर ऊपर तक खड़ा करने का काम किया, क्या खासियत रहेगा यहाँ के बच्चे और पब्लिक के लिए? आपको मैंने बताया कि चूँकि यहाँ प्ले स्कूल की व्यवस्था थी नहीं, जाहिर है कि पेरेंट्स परेशान थे। बच्चे बढ़ते गए, हमारा मनोबल बढ़ता गया। जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो स्कूल बढ़ेगा। और 2000 से मैंने 2019 में तो स्कूल खोला और 2024 का आज रिज़ल्ट दिया जा रहा है। 23-24 सेशन का आज रिज़ल्ट दिया जा रहा है। 966 बच्चे बैठे हुए हैं। तो जाहिर है कि हमने काम किया तभी पेरेंट्स आए, और बच्चे जब बढ़ेंगे तो स्कूल आगे बढ़ेगा। रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो आगे तो बनना ही है। क्या शिक्षा बच्चे के अनुशासन में आप रखकर और कार्य कराने का काम किया है, इस पर सर क्या कहना चाहिए? लगभग टीचर्स यहाँ ट्रेंड हैं। दूसरी चीज़ कि हर सैटरडे को स्कूल में टीचर्स के साथ हमारी मीटिंग होती है कि पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ किस प्रकार का बिहेव करना है, अगले नेक्स्ट वीक में कहाँ तक बच्चों को पढ़ा देना है, इस पर हमारा हमेशा ही गाइडलाइन रहता है। यही कारण है कि बच्चे दिन दुना बढ़ रहे हैं और हमारे टीचर्स भी उसी के अनुरूप, प्लान के अनुरूप काम करते हैं। बहुत सर एक चीज़ और पूछेंगे सर, आपके विद्यालय में किस तरह से छोटे से बड़े बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध कराया गया है? क्या क्या आपके विद्यालय में सर सुविधा है? ये सब प्ले क्लास के बच्चों के लिए तो 2 घंटा एकेडमिक काम होता है। मतलब रटाना, एक बाहर की मैडम, एक यहाँ की मैडम, दोनों लोग मिल के पोएम्स, रैम्स, हिंदी में पोएम, ये सब याद कराता है लोग। और एक मैडम जो यहाँ की हैं वो बच्चों को, चूँकि प्ले क्लास का मतलब हुआ एकदम स्टार्टिंग, बच्चों को हाथ पकड़ के लिखना सिखाती हैं और
क्योंकि खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई इवेंट्स होते रहता है, जैसे वाद विवाद, निबंध, पेंटिंग, प्रिंटिंग, माने हर चीज़ की का इवेंट होते रहता है, इसलिए बच्चों में उत्सुकता ज़्यादा रहती है। बच्चे ईमानदारी से काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सर किस तरह से एक चीज़ और पूछेंगे, किस तरह से सर बच्चे लोग अभिभावक यहाँ पहुँचकर मार्कशीट आपने वितरण करने के काम किए, तो कितने % तक बच्चे आपके स्कूल से पाए हैं सर अंक? चूँकि देखिए, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, बच्चों के प्रोग्रेस को अगर आप रोकेंगे तो उसकी जो प्रतिभा है वो बाधित होगी। हाँ, किसी बच्चा को कुछ कम आ जाता है तो उसको अब प्रोत्साहित कीजिए कि अगला बार वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करे। इस बार 98 पॉइंट समथिंग मार्क्स तक बच्चे मार्क्स लाए हैं, और कम वाले भी बच्चे हैं, लेकिन अगले साल जब आप आएंगे तो वही बच्चा जो आज कम मार्क्स लाया है, मैं उसका प्रोग्रेस अच्छा करके दिखाऊंगा आपको। बहुत अच्छा सर। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे रहेगा, अपने स्कूल के बच्चे अभिभावक के साथ आपके संबंध किस तरह से टीचर से लगाव है, उतना ही ज़्यादा बच्चे से भी लगाव है, उतना ही ज़्यादा सर अभिभावक से लगाव है। जब आपने प्ले स्कूल से इतने बड़ा तक आपने खोल बैठे हैं, क्या संदेश यहाँ क्षेत्र की पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली एक बात और है कि मैं 22-24 साल से शिक्षा लाइन में हूँ, कोचिंग पढ़ाता था। आज तो यहाँ अधिकांश वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पिता हमारे पास पढ़ रहे थे, जिनकी माताएं हमारे पास पढ़ रही थी, ठीक ना। करीब 500 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता या कोई रिलेटिव हमारे सामने मैंने क्लास किया है, मैंने उसको पढ़ाया है, वो लोग कामयाब हैं। चूँकि मुझे मैंने पूरी तरह डाटा क्लियर नहीं है, लेकिन 200 से अधिक बच्चे हमारे पीओ में हैं, बैंक में पीओ में जॉब हैं, अच्छे बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं। जब हर साल शिक्षक दिवस के दिन मैं मैसेज देखता हूँ तो मैं भी गर्व से प्रफुल्लित हो जाता हूँ कि चलो 22 साल में मैंने काम किया है, और हालांकि जो काम किया है उसका रिपोर्ट देखने को भी मिलता है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो मेरे नज़र से हम भूल सा गए हैं, लेकिन आके हमको याद दिलाते हैं कि सर आपने मुझे पढ़ाया है, मैं आज इस जगह पर हूँ, इस पोस्ट पर हूँ। आज मेरा बेटा भी आपके सामने आपके स्कूल में आया है पढ़ने के लिए, तो गर्व महसूस होता है कि चलिए मैंने जो काम किया उसका फल आज मिल रहा है। चलिए सर, बहुत चलिए सर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने बातचीत किया। मेरे सामने सर डायरेक्टर साहब मेरे सामने उपस्थित हैं। इन्होंने अपने स्कूल का नेक से अपने शिक्षा का स्तर शुरू से जीवन के प्रति इन्होंने देते आ रहे हैं। अभी उनके बच्चे भी सर के पास पढ़ने के लिए अपने स्कूल में एक नेक से इतने बड़े आगे तक पहुँचाने के सर ने काम किया है। मेरे सामने प्रिंसिपल प्रिया सिंह मेरे सामने उपस्थित हैं। राजनीति में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आज हमारे बच्चों का रिजल्ट डे था, जिसमें बहुत सारे बच्चे भाग लिए। जो बच्चे अच्छे किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाए हैं, उनको हम सम्मानित किए हैं, जिससे उनका उत्साह और बढ़े और आगे और अच्छा करें। और हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल और अच्छा करे और बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो। इसीलिए विश्वास के साथ हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे अगर लिटिल फ्लावर में हैं तो उनको अच्छा शिक्षा मिलेगा और उनका प्रोग्रेस अच्छा होगा। जी। आज से मेहनत की तरह से आपने मेहनत सारे अभिभावक के साथ ही बच्चे के साथ अपने शिक्षा देने का कार्य करा रही हैं, चाहे दे रही हैं, उस पर अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है। यहाँ पे बाहर से टीचर आके रहते हैं, पढ़ाते हैं, और छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाता है। हम खुद ही स्कूल में मूविंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चों को क्या दिक्कत है। छोटी सी छोटी बातों को हम ध्यान रखते हैं और उसको पूरा करते हैं, ताकि हमारे स्कूल में अगर कोई भी कमी हो तो उसको हम पूरा कर सकें और बच्चों को और उनके पेरेंट्स को संतुष्ट कर सकें। जी। लास्ट क्वेश्चन मैडम आपसे रहेगा। आपके वाकई में बच्चे बहुत अनुशासन में हैं और टीचर लोग देखें बहुत अनुशासन में काम कर रहे थे,
तो अपने स्कूल के अभिभावक और बच्चे के लिए क्या राय में क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे, अगर हमारे टीचर अनुशासन में हैं तो हमारे बच्चे भी अनुशासन में रहेंगे, और अनुशासन में रहते हुए ही वो काम करेंगे और एजुकेशन तो उनका भविष्य और फ्यूचर अच्छा होगा। हमारे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत वीक है, जिन लोग का हम लोग फ्री में भी पढ़ाते हैं, बच्चे जो भी हैं उनका। किस तरह से डायरेक्टर साहब ने अपने यहाँ पे एक चीज़ बोले थे, हमने नेव से इतना बड़ा मैंने करने का काम किए हैं, तो आप लोग के सहयोग क्या रहा है इसमें? हम लोग का सहयोग सपोर्ट ही रहा है, बाकी सब तो किया सर का ही है। सर तो कोचिंग 25 साल से कोचिंग चलाते थे, उसके बाद सर का जो भी मतलब एरिया है, बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, उस अकॉर्डिंग सारे बच्चे आते हैं।